ठीक है चलो सुनो याद की रखना ਆਪਾਂ हमेशा ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ a to b fx dx dx ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ मतलब अगर कर्व के अंडर एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कोई कर्व इदा जा रही है वह एरिया तो मतलब टिल नैगेटिव वाई इनफिनिटी तक कितों तक मर्जी ली जाइए आप बट डी एक्स या डी वाई आपको दसेगा कि जो आप रेंज के मूव करते आवेंगे आप स्टॉप कितने करना हो ठीक है ए टू बी की होएगा अगर इतने डी एक्स है तो लिमिट्स भी किदियां ने एक्स दियां अगर इतने वाई है तो डी वाई है तो लिमिट्स भी किदियां ने वाई दी ठीक है ये पूरी चीज़ का मतलब की है इसका मतलब है एरिया under the curve y equals to fx पहला की है curve y equals to fx from x equals to a x equals to b and x axis क्योंकि एरिया ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ तो ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ y equals to fx x equals to a x equals to b and x axis सिमिलरली इत्थे की होएगा एरिया अंडर y या x इज इक्वल्स टू एफ वाई y इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b एंड y ये चीज़ अपन एक बार क्लीयर होगी समझ लो सारे क्वेश्चन हो गए तो बाद सिंपल इंटीग्रेशन है कोई भी फर्क नहीं है अपन बस लिमिट्स का पता लगना चाहिए कि केड़ी लिमिट लगा के आप किहदे बारे गल किहदे बारे कर रहे हो ठीक है तो जिवें पहले भी अगर आप ग्राफिकल दिखाइए डिजाइन किवें होगा दिस इज द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू a एक वर्टिकल लाइन होंदी है x इक्वल्स टू b एक वर्टिकल लाइन है तो आप किहदे बारे गल कर रहे हैं इस एरिया बारे ठीक है हुण ये वाला एरिया सी जिहड़ा नीचे तक किते भी लेके जाया जा सकता सीगा बट आपां नूं dx दस रहा कि आपां इस पॉइंट ते जाके की करना स्टॉप कर जाना उस तो अगे आपां नहीं जाना ठीक है वो भी आपां नूं ये की पता लगता इत्थों कि एक कर्व है x इज इक्वल्स टू एफ वाई ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल्स टू a एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल्स टू b इन्हां दोनों के विचकार जिहड़ा एरिया ट्रैप्ड आपां उस एरिया की गल कर रहे हैं ठीक है हुण ये वाला एरिया भी इत्थों स्टार्ट होकर कित्थों तक भी जा सकता सीगा आपां कित्थे रुकना जिथे जाके डी वाई यानी कि आपां वाई एक्सिस ते की कर देना स्टॉप कर देना ओके ये हुंदा अपने कोले बेसिक ऑफ एरिया अंडर द कर्व जदों भी आप इंटीग्रेशन बाकी इस तो अगे की है सिंपली इंटीग्रेशन है जिन्ने भी तरीके आप इंटीग्रेशन करन दे सीखे है वो सारे के सारे इत्थे अप्लाई हो जाए ठीक है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट एरिया above x axis is always positive and area below x axis is always negative हमेशा हमेशा एरिया above x axis ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ positive and area below x axis that will always be negative ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ sin x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ from 0 to 2 pi 0 तो पाई तक जाते होंगे एरिया की होएगा पॉजिटिव जिवें ही आप पाई क्रॉस किए ग्राफ एक्स एक्सिस तो नीचे चला गया तो पाई तो लैके 2 पाई तक एरिया की आ गया नेगेटिव तो इन टोटल अगर आपको पूछेंगे वट इज एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 2 पाई फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स वो की होएगा 0 क्योंकि जिन्ना पॉजिटिव एरिया सीगा अबव एक्स एक्सिस उन्ना ही की आ गया नेगेटिव बिलो द एक्स एक्सिस ठीक है तो कोई फर्क नहीं होएगा दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू 0 ओके तो एरिया above x axis is always positive ठीक है अगर कोई इस तरीके नाल गल कर रहे हैं आप दिस इज x इक्वल्स टू b एंड दिस इज x इक्वल्स टू a तो दिस एरिया इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव तो इन टोटल एरिया की होएगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा फाइनल सम निकल के आएगा वैदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव बट एरिया का आंसर कदे आप नेगेटिव नहीं देवांगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा आफ्टर जिहड़ा प्लस माइनस नूं सॉल्व करके उहदा भी आपां नूं की दसना पेगा एट द एंड मैग्नीट्यूड दसना पेगा मीनस ओनली पॉजिटिव आंसर इज टू बी ओके ये तीन चीज़ां याद रखियो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है लिख लो पहला फिर अगे चलते हैं ठीक है नेगेटिव एरिया का मतलब एक ये भी है जिवें मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ इत्थे लाई कर रहा
this is x equals to a, x equals to b, so this area that will be equals to minus of a to b fx dx, ठीक है, माइनस ऑफ a to b fx dx। जल्दी की हो गया, पैर तो वढ़ के सिੱਟ ना लिया, चलो लिखो जल्दी। Last point is sometimes area in limits of y is useful, ठीक है। देखो इधर एक मिनट ਲਈ ध्यान ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਬਣਾਏ ਆ ਇੱਥੇ a to b fx dx ਤੇ and a to b fy dy। a to b fx dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਐਂਡ a to b fy dy ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ, ठीक है। जो आप विद रिस्पैक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, वो अपने ते डिपेंड करता है कि आप किहदे विद रिस्पैक्ट टू उन्होंने की करना, इंटीग्रेट करना। कई बार क्वेश्चन के की होएगा कि तुहानू एक्स दियां जिहड़ियां लिमिट्स है वो कैलकुलेट करनियां बहुत सौखियां होणगियां, तो आप विद रिस्पैक्ट टू एक्स फंक्शन नू इंटीग्रेट कर देंगे। बट अगर वही चीज़ वाई दे लिए ईजी है कि आप वाई दियां लिमिट्स बहुत आसानी नाल ते बहुत सिंपल लिमिट्स ने, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਏਰੀਆ ਇਨ ਲਿਮਿਟਸ ਆਫ y ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਫ ਲਿਮਿਟਸ ਔਰ y ਆਰ, ਇਫ ਲਿਮਿਟਸ of y are comparatively easy, ठीक है। लिख लो इतों तक, फिर अगे चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, जिमें फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सब तो पहला ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, 50% ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 की दिखता अपन की है सर्कल, सर्कल विद सेंटर एट 0,0 या ओरिजिन एंड व्हाट इज इट्स रेडियस, रेडियस इज इक्वल्स टू 2। तो आप झट देने की बनावांगे एक सर्कल बनावांगे, सर्कल विद सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस इक्वल्स टू 2। रेडियस इक्वल्स टू 2 है तो मतलब ए वाला पॉइंट की आ जाएगा 2,0 एंड ए वाला पॉइंट की आ जाएगा 0,2। तो दिस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब इन्ना सौखा क्वेश्चन कदे आएगा नहीं, बट फिर भी दिस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स आल्सो एंड इट कुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग वर्टिकल स्ट्राइप्स आल्सो। दोनों दी लिमिट्स की होंगियां फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 एंड फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 2, बट लिखण दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस होएगा। तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया विल सिंपली बी इक्वल्स टू 0 टू 2 4 minus x square under the root dx, or it will be equals to 0 to 2 4 minus x square the under 4 minus y square the under root dy। अगर तो fy आ गया dy लिमिट्स ऑफ y, अगर fx आ गया तो dx एंड लिमिट्स भी की होंगियां x दियां ही होंगियां, याद है, ठीक है। ਹੁਣ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ 2 हाँ याद है। बाकी अंशुमन की ਹੁੰਦਾ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अंडर एक्स बाय 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस, ठीक है। लिमिट्स की लगा देंगे 0 तो लेके 2 तक। सिंपली वाई दे विच भी वही लगेगा फॉर्मूला, बट हम लिमिट सारे एक्स की जगह ते की आ जाएगा उत्थे वाई ते लिमिट्स की हो जाएंगे ठीक। इत्थे तक की सीगा सेम सी, सर्कल सीगा, सर्कल दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा कि आप एक्स दी लिमिट्स लगाइयां या वाई दी लिमिट्स लगाइयां। लेट अस सपोज मेरे को क्वेश्चन की हुंदा find area enclosed by x square upon 4 plus y square upon 9 equals to 1 in first quadrant। x square upon 4 plus y square upon 9 equals to 1 ये की है सब तो पहला था ellipse, ellipse with major axis as major axis केड़ी है दी y एक्सिस, ठीक है। एलिप्स दी किवें पछाणी जाती है मेजर या माइनर एक्सिस जिहदा डिनोमीनेटर वड्डा दैट विल बी इट्स मेजर एक्सिस, जिहदा डिनोमीनेटर छोटा। अगर x दे नीचे डिनोमीनेटर वड्डा तां की आ जाएगा x एक्सिस आ जाएगी मेजर ओदी, अगर y दा डिनोमीनेटर वड्डा तो की आ जाएगी y एक्सिस, ठीक है। तो बनेगा किवें कुछ इस तरीके का, अगर माइनर एक्सिस की है दी x है एंड मेजर y है तो कुछ इवें दा एलिप्स बनेगा, ठीक है। ਹੁਣ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, what are the coordinates of this point 0, 2,0 या -2,0, this will be 0,3 and 0,-3। एरिया केड़ा उन्होंने पूछा अपने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप दोनों तरीके ना कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया that is going to be 0 to 2 dx आएगा, और it could also be written as 0 to 3 dy। अगर dy आया तो फंक्शन should also be in the form of y, वो की आ जाएगा अपने को 1 minus y square upon 9 into 2 and this will be under root of 1 minus x square upon 4 into दोनों का आंसर की आएगा सेम आएगा। फॉर्मूले जिहड़े आपां नूं याद आ उही डायरैक्टली अप्लाई करने, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज जिहड़े आपां पढ़े सीगे लास्ट ते जाके इन्हां तिन्नां नूं चंगी तरह याद कर लो, बोर्ड दे सारे क्वेश्चन इन्हां तिन्नां फॉर्मूलेज नाल हो जाते हैं। तुहानूं कुछ भी सोचण की लोड़ नहीं पैनी, डायरैक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर, ठीक है।
तो अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप किते भी कोई लिमिट्स यूज़ कर सकते, जिहड़ियां एक्स दी लिमिट्स अगर कैलकुलेट करनी ईजी है तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्राइप्स यूज़ करांगे, अगर अपने को वाई दी लिमिट्स ईजी ने तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूज़ करेंगे। ठीक है, लिख लो दोनों एग्जाम्पल्स फिर अगे चलते हैं। बोर्ड के सिलेबस के इस तो पहला दो पार्ट्स होंगे सी एरिया अंडर द कर्व के, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स एंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाला जो कंसैप्ट है वो सिलेबस नहीं है, बोर्ड के सिलेबस नहीं है, बट ये है अपने को कंपीटीशन के आप करा। ठीक है, कंपैरेटिवली सिंपल है, क्वेश्चन ये आना ही आना पक्का बोर्ड के, क्वेश्चन इहो जिहा ही आना सिंपल। कर्व गिवन होगी, कर्व के अंडर एरिया, बस तुसी सिर्फ लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, लिमिट्स फाइंड आउट करनी है तो समझ लो क्वेश्चन एरिया बिटवीन टू कर्व्स इदू थोड़ा जा कंपलैक्स होंदा कि दो कर्व्स नूं सबट्रैक्ट करना होंदा, वो तुहाडे सिलेबस चों कढ़िया होया इस बार, वो आना नहीं पेपर। ठीक है, थोड़ी जी मैमरी चेक करने के लिए, फाइंड एरिया enclosed by y square equals to 8x, x equals to 0, x axis या y equals to 0 and its latest rectum find the area enclosed by the curve y square equals to 8x, x equals to 0, y equals to 0 and its latest rectum। latest rectum की हुंदा नहीं हुंदा की है, लेटेस्ट फोरे नहीं हुंदा, वो तो लेंथ हुंदी है ना उसकी, बट लेटेस्ट रेक्टम एक्चुअल दे विच हुंदा की है, फोकस वाले पॉइंट को किससे ज्वाइन करके। ठीक है, और कोई, हाँ ठीक है, तीन चीज़ां होंदियां, देखो सुनो, पैराबोला दे विच तीन चीज़ां होणगियां, क्वेश्चन के नाल ही रिवाइज करते रहने। पैराबोला दे विच तीन चीज़ां होंदियां, देयर इज अ फोकल कॉर्ड, देयर इज डबल ऑर्डिनेट एंड देयर इज लेटस रेक्टम। तीन चीज़ां होंदियां, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट एंड लेटस रेक्टम। फोकल कॉर्ड की होंदी है, पैराबोला की कोई भी कॉर्ड जो फोकस दे विच दी पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, है कि नहीं। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट की होंदा, एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, है ना। कोई भी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस होवे, सपोज ये वाला पैराबोला सी अपने कोले, तो ये वाली जी कॉर्ड्स ने ये सारियां एक ही होंदियां डबल ऑर्डिनेट्स, जिन्ने भी परपेंडिकुलर होंगे कि होंगे डबल ऑर्डिनेट का मतलब की होंदा, ऑर्डिनेट की होंदा वाई, कोई ऐसी कॉर्ड जिसकी लेंथ की होवे ट्वाइस द ऑर्डिनेट, ट्वाइस द ऑर्डिनेट ही हो जाएगा ना वाई,
ये अगर 0 x1 y1 है, लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस y1, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ऑर्डिनेट। फिर आ जाती है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की होंगी है फोकस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ फोकल कॉर्ड। ਹੁਣ ਕੋਈ कॉर्ड जो डबल ऑर्डिनेट भी है एंड फोकल कॉर्ड भी है, दैट इज कॉल्ड इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, मतलब अ कॉर्ड which is perpendicular to the axis and passes through the focus of parabola, that is called its latus rectum। ठीक है, फोकस किथे हुंदा पैराबोला दा? वैसे की हुंदा अपने कोले, अगर y² इक्वल्स टू 4ax है तो ਇਹਦਾ फोकस किथे होएगा अपने कोले a, 0। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋएगा 4a इक्वल्स टू 8, a इक्वल्स टू 2, तो this parabola will be like this, y² इक्वल्स टू 4x, this point will be 2, 0। तो एक लाइन बनी इत्थे 2, 0। ठीक है, this is x इक्वल्स टू 0, दिस इज y इक्वल्स टू 0। तो मतलब एक्चुअल दे विच अपने तो केड़ा एरिया पूछ रहे हो, ये वाला एरिया। ठीक है ना, तो की होएगा एरिया ये इंटीग्रेशन dx है, तो लिमिट्स भी की आउणगियां x दियां 0 to 2 एंड वैल्यू की आएगी y इन टर्म्स ऑफ x, तो कितना आ जाएगा √8x dx। सिंपली इंटीग्रेट करो, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, लिख लो। अगर ये चीज़ ना होंगी, y इक्वल्स टू 0 ना लिखा होंदा, तो अपने तो टोटल एरिया पूछ रहे होंगे। ठीक है, वो कितना आ जाना सी 0, क्योंकि एरिया अबव एक्सिस एंड एरिया बिलो एक्सिस दोनों एक दूसरे का नेगेटिव आ जाने सी, टोटल एरिया कितना बन जाना सी 0। लिख लो। गल्ला नहीं प्लीज। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ y is equals to sin 2x and find area between y equals to sin 2x, x equals to pi by 4 and x equals to 3 pi by 4। करो ट्राई। Draw rough sketch of y is equals to sin 2x and find the area between y equals to sin 2x, x equals to pi by 4, x equals to 3 pi by 4 and x axis। करो ट्राई। ये वाला, these are called double ordinates, these are called focal chord, this is called latus rectum। करो जल्दी। sin 2x, x equals to pi by 4, x equals to 3 pi by 4। जिवें हुण बोर्ड दे विच क्वेश्चन आएगा, तुहानूं स्कैच नहीं ड्रॉ करने लिए कहेंगे, बट एरिया तो इवें ही आएगा, sin 2x का एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू pi by 4 to 3 pi by 4। एरिया तो दस सकते हो सिंपली, एरिया दे विच तां कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो इधर, पहला रख दो पेन, रख दो 2 मिनट लिए। एरिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एरिया की करना, तुसीं sin 2x नूं इंटीग्रेट करना फ्रॉम pi by 4 to 3 pi by 4। सिंपली ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ देख ਲਾਂਗੇ कि कितने पॉजिटिव नैगेटिव तो नहीं बन रहा, जिथे पॉजिटिव नैगेटिव बन रहा उत्थे जाके आपां नूं तोड़ना पैना। हुण पॉजिटिव नैगेटिव देखने का तरीका की हुंदा, उहदा ग्राफ, या तो वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी शुरू कर दो या कि बनाओ उहदा ग्राफ बनाओ। ठीक है, sin 2x के ग्राफ दे विच sin x के ग्राफ नालों की फर्क आएगा? मैं तुहानूं कहा सीगा कि जदों x की हो रहा होवे मल्टीप्लाई हो रहा होवे तो ग्राफ दे विच की फर्क पैंदा?
ग्राफ की हो जाता कंप्रैस हो जाता, ठीक है, ग्राफ की हो जाता कंप्रैस हो जाता। तो मतलब अगर आप बना के देखिए व्हाट विल बी द ग्राफ एट x इक्वल्स टू 0 दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 एक ही हो जाएगा, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 ਤੇ दोबारा की हो जाएगा ये 0। तो मतलब जो चीज़ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, that will simply be at pi by 2, ठीक है, this will be pi by। So similarly अगर x की ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ x ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ sin 2 ਪਾਈ अगेन इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये किमें आ जाएगा इस तरीके नाल, दिस इज इक्वल्स टू पाई, अगेन ये चीज़ बन गई, ठीक है, 3 पाई एंड ये बन गया अपने को पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड एक ही बन जाएगा 2 पाई। तो ग्राफ जो चीज़ 4 पाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। एंगल्स अगर आप देखने हो वेयर विल बी पाई बाय 4, पाई बाय 4 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ठीक है, ये वाला ਕੀ आएगा 3 पाई बाय 4, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 5 पाई बाय 4 एंड ਇੱਥੇ ਕੀ आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 8 7 पाई बाय 4, ठीक है। आप कितों लैके कितों तक इंटीग्रेट करना, पाई बाय 4 तो लैके 3 पाई बाय 4 तक, मतलब आपको ये वाला एरिया चाहिए एंड ये वाला एरिया, इन टोटल एरिया कितना आएगा 0, बिकॉज जितना एरिया एक्स एक्सिस तो ऊपर है उतना ही एरिया की आएगा एक्स एक्सिस तो नीचे है, ठीक है, लिख लो। Find the area bounded by y square is equals to 2y minus x and y axis। करो ट्राई, find the area bounded by y square is equals to 2y minus x and y axis। लिख लो पहला, नोट कर लो पहला वाला, मच क्वेश्चन शुरू करो। कितने रिमोट करो जल्दी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स का दी इक्वेशन है वैसे ही लाइन लाइन एवं दी है पैराबोला, बाकी कोई और देखो इधर से, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स का की मतलब होएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। परफेक्ट स्क्वायर बनावांगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका की हुंदा, y का कोफिशिएंट देखो, y का कोफिशिएंट कितना -2 का हाफ करो कितना आएगा -1, उन्होंने स्क्वायर करो कितना आएगा 1, तो +1 एंड -1, तो ये की हो गया y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है ना माइनस एक्स प्लस 1, सो y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1। इनू आप किहदे नाल कंपेयर करना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax के नाल, ठीक है, यही हो गया ना ये, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कंसैप्ट के नाल
अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax ਹੁੰਦਾ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ अपवर्ड या डाउनवर्ड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax अपवर्ड है या डाउनवर्ड ठीक है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की ਹੁੰਦਾ बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉजिटिव x एक्सिस ਤੇ ਖੁੱਲਦਾ जो नेगेटिव -4ax वाला ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ जो नेगेटिव x एक्सिस ਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ठीक है अगर ये चीज़ होंगी तो इन्हें की होना सी अ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस बट हुण की हो रहा नेगेटिव तो उदा ही चल रहा डायरैक्शन तो यदी सेम ही रहेगी बट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के नाल इहदा वर्टेक्स कितने शिफ्ट हो चुकिया एट पॉइंट 1,1 तो मीन्स द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल लुक लाइक देखो 1,1 मतलब ये वाला पॉइंट होएगा कि ये 0 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਸ ओरिजिन ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ तो मीन्स दिस पैराबोला विल बी लाइक ठीक है ये ਉਹਦੀ एक्सिस है ठीक है एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस ठीक है y ਦੀਆਂ लिमिट्स देखो पहला देखो इधर ध्यान नाल देखो इधर छड़ दो लिखना y ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਸੈਕੰਡ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ y ਸਕੁਅਰ ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ y ਸਕੁਅਰ - 2y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 y - 2 इक्वल्स टू 0 तो आइदर y इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2 तो ये तो y इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी आ चुका है एक ही आ जाएगा y equals to 2 so simply our answer should be integrate from 0 to 2 dy and function की दी terms च आएगा हुन y so that will be 2y minus y इंटीग्रेट करो आंसर आ गया ठीक है कि नहीं लिख लो हुन लिख लो find the area under the curve y is equals to x square plus 2 whole square plus 2x between x equals to 0 and x equals to 2 करो try y is equals to x square plus 2 whole square plus 2x from x equals to 0 to x equals to 2 and x axis and x ਇਵੇਂ ਦੀ ਕਰਵ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੋ लिमिट्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा ठीक है ना करो आंसर कितना आएगा हो गया सिंपल है बाकी
करो, बाकी अगला क्वेश्चन ट्राई कर लो। x minus 1 x minus 2 करो, यही क्वेश्चन ट्राई करो आज।